हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अपन आज से इस वीडियो से अपन अपनी फिजिक्स की भी स्टार्ट कर रहे हैं। अपन अपना साइंस पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, फिजिक्स में भी अपन सारे ही टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। फिजिक्स और अपन केमिस्ट्री भी करेंगे, फिर बायोलॉजी अपन कंप्लीट करेंगे अपनी। ठीक है। फिजिक्स आई थिंक आपकी 1 मंथ के अंदर आपकी फिजिक्स पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 1 मंथ में अपन केमिस्ट्री एंड वो बायोलॉजी दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो अपन का सिलेबस अपन देख लेते हैं पहले फिजिक्स का। ठीक है। एंड आपको बता दो कि फिजिक्स के क्वेश्चंस कितने आते हैं। आपके फिजिक्स के क्वेश्चन भी 20 से 22 तक या फिर 24 तक भी आ जाते हैं कभी कभी। तो इतने आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। एंड 20 क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो अपन पहले सिलेबस देखते हैं। तो अपन का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। ठीक है। फिर सेकंड है ऑप्टिक्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर साउंड एंड वेव्स, फिर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फिर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशन, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। एंड कुछ और भी मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, वो भी अपन लास्ट में कवर करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के हैं, वो भी अपन कंप्लीट करेंगे लास्ट में। ठीक है। तो अपन अभी अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन से। तो चलिए मोशन स्टार्ट करते हैं। तो अपन मोशन स्टार्ट करते हैं। अपन का पहला चैप्टर मोशन। ठीक है। मोशन में भी अपन को कुछ, मोशन का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब क्या है, ये आपको पहले से पता होगा, बट तब भी आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है। व्हाट इज़ रेस्ट? An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding and with the passage of time। ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे अपन की ये अपन की कोई बाइक है। ठीक है। अपन ने इधर पार्क करी इसको, अपन आराम से अपना काम वाम करके आ गए। ठीक है। और आपने आके अपनी बाइक को देखा तो वो बाइक तो उधर ही उसी जगह पे खड़ी थी। मतलब ना ही उसने अपनी पोजीशन चेंज करी विद सराउंडिंग, ना ही उसने टाइम के साथ कुछ ऐसे चेंज हुए। ठीक है। जैसे ये बिल्डिंग खड़ी है, ये ट्री है, ये हाउस है, ये सारी चीज़ें किस में है, रेस्ट में, कि वो मूव ही नहीं कर रही अपनी जगह से। ठीक है। मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू ऑफ टू द सराउंडिंग्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। आपने क्या करी थी, बाइक बाइक पार्क करी थी। ठीक है। एंड आप इधर कोई इंसान खड़ा था। ठीक है। इधर कोई इंसान खड़ा था, उसने आपको देखा कि आपने बाइक पार्क करी है। ठीक है। फिर आप चलते हुए चले गए हो। ठीक है। एंड वापस से आए हो। तो उस इंसान के लिए आप किस में, मोशन में हो, क्योंकि आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो सराउंडिंग के हिसाब से। एंड पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम भी आपने ये डिस्टेंस कवर करा होगा ना। ठीक है। तो उस चीज़ को मोशन बोलते हैं। एंड जो ये जो क्या कहते हैं, रेस्ट एंड मोशन होता है ना, वो एक रिलेटिव टर्म होती है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है? जैसे आप किसी के लिए रेस्ट में हो भी सकता है कि आप किसी के लिए मोशन में हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई है इंसान। ठीक है। ये कोई ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ट्रेन के अंदर आराम से बस बैठ के जा रहा है। ठीक है। एंड इधर कोई एक इंसान खड़े होकर आपको देख रहा है इधर से, बाहर से। ठीक है। तो उस इंसान के लिए आप जा रहे हो, मतलब एक मोशन हो रहा है। ठीक है। और आप भी उस इंसान को देखा, वो भी इंसान पीछे छूट गया, मतलब उसका भी आपको एक लगा कि उसने भी मोशन किया। बट ट्रेन में ही आपके सामने कोई इंसान बैठा हुआ है। ठीक है। ट्रेन में आपके सामने कोई इंसान बैठा है, वो आपको देख रहा है कंटिन्यूसली। उसके लिए तो आप रेस्ट भी हो ना, क्योंकि आप बैठे हुए हो, आप नहीं मूव कर रहे हो, नहीं कुछ कर रहे हो, आप तो बैठे हुए हो क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। उस इंसान के लिए किस में थे, आप मोशन में थे। और बट किसी और इंसान के लिए आप किस में हो, रेस्ट में हो। ठीक है। तो एक रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन आपको देख रहा है। ठीक है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब आपको ये तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अपन टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि मोशंस भी ना, कुछ मोशंस के भी टाइप होते हैं। डायमेंशन के बेसिस पे, हाइट, लेंथ के ऐसे बेसिस पे होते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन के बेसिस पे। पहले होता है वन वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में एक कोई इंसान स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो एक वन डायमेंशनल मोशन है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि कोई चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल ऐसे सीधे चले जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। टू डायमेंशनल क्या होता है? मोशन दैट टेक प्लेस इन टू डिफरेंट डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट एट अ सेम टाइम। ठीक है। कोई इंसान है, ये लड़का है, इसने बॉल मारी। ठीक है। बॉल इसने मारी ऐसे। ठीक है। तो इधर से इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, जैसे अपन इधर देख लेते हैं बॉल की। ठीक है। इधर बॉल बॉल का क्या है? ठीक है। इसने बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर करा है इधर से लेकर इधर तक, वो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट पे लगेगा। एंड उसने हाइट कितनी गेन करी है, वो वाई कोऑर्डिनेट पे लगेगा। मतलब अपन की डिस्टेंस एंड हाइट दोनों कैलकुलेट करनी हो ना जिसमें, तो वो होता है 2D मोशन। ठीक है। 2D मोशन हुआ ना, इसकी हाइट भी है कुछ, इसकी डिस्टेंस भी है कुछ। ठीक है। उसमें होता है 2D। एंड 3D होता है। 3D क्या होता है? अ मोशन इन स्पेस दैट इंक्लूड ऑल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है। जो कोई अपन का वो ही है। ठीक है। जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, इसमें अपन का कोई मोशन हो रहा होगा, तो उस चीज़ को बोलेंगे 3D मोशन। ठीक है। नेक्स्ट, अब उनकी कुछ और टर्म्स है, लाइक डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे अपन अपन इधर खड़े हुए हैं, जो अपन है। ठीक है। ये अपन है।
एंड इधर अपन का स्कूल है। अपन इधर जा रहे हैं, ठीक है, अपन ने कितना कवर किया है, मान लो 100 मीटर्स कवर कर लिया अपन ने, ठीक है, 100 मीटर अपन ने कवर किया। अपन वापस से आ गए, वापस से कितना किया, 100 मीटर कवर किया। तो अपन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, पहले 100 किया, फिर 100 किया, फिर अपन ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 200 मीटर्स। ठीक है, 200 मीटर्स अपन ने कवर कर लिया। ठीक है, इन तो ये होता है डिस्टेंस कि अपन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले 100 किया था, फिर 100 किया, वापस आए अपन घर पे, तब 100 करा, तो 200 मीटर अपन ने डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, इसकी ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में आपको अंतर बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, जब अपन मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे होते हैं, मतलब किसी वैल्यू पे बात कर रहे होते हैं, उसमें कोई डिस्टेंस इंक्लूड नहीं होती। एंड वेक्टर क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही इंक्लूड होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपन का एसआई यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है। डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। ठीक है, अपन जो डायमेंशन जो है ना, ये अपन यूनिट एंड डायमेंशंस में चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर आता है, उसमें अपन को बहुत सारी अपन फार्मूलाज निकालेंगे, उसकी अपन को डायमेंशन निकालनी होगी, लाइक फोर्स की, ग्रेविटेशनल की, अपन को बहुत सारी निकालने को सिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, एंड इट इज़ वैल्यूज जीरो एंड पॉजिटिव। आप एक चीज़ बताओ, आप कोई डिस्टेंस कभी नेगेटिव में कवर कर सकते हो, कि आपने ये खड़े हो आप, ठीक है, आपने कोई डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है, वो अपन ने -100 मीटर कर दिया। ऐसा कभी भी आपने सुना है कि -100 मीटर डिस्टेंस कवर करके आया हूँ मैं? तो ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है कि आप उधर की उधर ही खड़ी हो, मतलब रेस्ट पोजीशन में हो, तो आपने कोई जीरो डिस्टेंस कवर करा होगा। जैसे आप स्कूल से वापस से घर पे आए थे, तो आपने कितना करा था, 200 मीटर्स करा था। ठीक है, तो पॉजिटिव करा था आपने। तो ये अपन का डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल अपन वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि आप इधर इधर थे, आप अपने घर से निकले अपने स्कूल के लिए। ये आपका स्कूल है, बड़ा सा ऐसा स्कूल है, ठीक है। कितना कवर किया आपने, 100 मीटर्स। ठीक है, 100 मीटर्स आपने कवर करा। एंड वापस से आप अपने घर पे आए शाम को, वो भी 100 मीटर्स कवर करा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें आपने देखो वापस जिधर आप पोजीशन पे थे, उस पोजीशन से हट के वापस से आप उसी पोजीशन पे आ गए, तो उस पोजीशन पे आके तो वापस से आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, कि आपने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया है। मतलब आप 100 मीटर गए, वापस से 100 मीटर आए, उसी पोजीशन पे वापस से आप आ जाओगे ना, तो आपका जीरो डिस्टेंस कवर होगा विद, आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मतलब शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें डायमेंशन के साथ साथ मैं वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। ये इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर है, डायमेंशन भी इसकी एल है। एंड ये नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब अपन खड़े हैं, ठीक है, ये क्लीन कर देता हूँ एक बार। फॉर एग्जांपल अपन ये ऐसे खड़े हुए हैं इधर, ठीक है, ये अपन इधर अपन को जाना है, अपन इधर गए, ठीक है, इधर अपन गए 10 मीटर, फॉर एग्जांपल 10 मीटर गए, अपन वापस से आए इधर, तो अपन आगे एक्स्ट्रा और चले गए, 20 मीटर चले गए। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जो अपन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग डिस्टेंस कितनी थी, 10। एंड जो अपन की फाइनल वापस से अपन आ रहे हैं, ठीक है, वो कितनी कर ली अपने, 20। तो उसको अपन उससे माइनस कर देते हैं। तो माइनस करके क्या आएगा, -10 मीटर अपन और एक्स्ट्रा चले गए। ठीक है, -10 आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग का डिस्टेंस होता है वापस से रिटर्निंग का डिस्टेंस होता है, वो माइनस कर देते हैं। जैसे आपको ऊपर बताया ना कि ज़ीरो, वो कैसे हो गया, ज़ीरो कैसे हो गया था ऊपर, अपन स्कूल गए थे तो 100 मीटर गए स्कूल, ठीक है, 100 मीटर गए, वापस 100 मीटर अपन आए। ठीक है, तो क्या होगा, 100 - 100 ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो हो गया ये, तो ऐसे हो गया था वो ज़ीरो। तो क्या हो गया, -10 मीटर हो गया। तो ये नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो का ये केस हो गया, पॉजिटिव होगा कि अपन 10 गए थे, बस अपन 5 ही लौटे, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया। स्पीड क्या होती है, स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को बोलते हैं अपन स्पीड की, अपन की स्पीड कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है डी/टी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसकी ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशन इसकी होती है LT-1। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, कि स्पीड की टाइप कौन कौन सी है। एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल टाइम। ठीक है, जैसे अपन ये कोई जा रहे हैं, ठीक है, इसको अपन ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये अपन का 10 मीटर हो गया, ये भी अपन का 10 मीटर हो गया, ये भी अपन का 10 मीटर हो गया। ठीक है, अपन ने ये 10 मीटर कवर करने के लिए कितने लगाए, मान लो 2 मिनट लगा दिए। ठीक है, ये 10 मीटर कवर करने के लिए लगा दिया अपन ने 2 मिनट।
ये भी 10 मीटर कवर करने में लगा दिया अपने 2 मिनट। मतलब सेम टाइम पे अपन सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना हर जगह, तो वो होती है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है अपन का नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो कि अपन की ये कोई डिस्टेंस है, ये अपन की 10 है, ठीक है, ये 20 है, एंड ये भी 30 है। ठीक है। ये अपन ने 2 मिनट में कवर करा, ये भी अपन ने 2 मिनट में कवर करा, ये भी अपन ने 2 मिनट में कवर करा। ठीक है। इसमें क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड इफ कवर अनइक्वल डिस्टेंस। इसमें 10 कर रहे हैं, इसमें 20 कर रहे हैं, इसमें 30 कर रहे हैं। ठीक है। डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, 2 में ये भी कर रहे हैं, 2 में ये कर रहे हैं, 2 में ये कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। एक एवरेज स्पीड होती है। एवरेज स्पीड की और भी एग्जांपल्स है, वो हैं फार्मूलाज, बट आपको एक फार्मूला याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको याद रखना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। ठीक है। अपन पढ़ते हैं वेलोसिटी। जैसे अपन ने स्पीड पढ़ा था, वेलोसिटी का क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को अपन एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। याद रखना, एस स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं अपन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है। तो ये क्या है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी ऐसे यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने, फॉर्मूला है अपॉन एस टी। स्पीड नहीं है, मतलब इसके अंदर स्पीड नहीं है, जो स्मॉल एस है। इस स्मॉल एस का मतलब है अपन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। स्मॉल एस है ये, स्मॉल एस अपॉन टाइम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। आप एक बार लिखने से मेंशन नहीं कर पाया हूँ मैं। ठीक है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपन ने पढ़ा था कि नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी हो सकता है। इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो हो सकती है। हम अपन पढ़ते हैं, जैसे अपन ने स्पीड में पढ़ा ना कि टाइप्स ऑफ स्पीड, अपन पढ़ते हैं यूनिफॉर्म ऑफ इसमें भी टाइप्स पढ़ते हैं वेलोसिटी के। ठीक है। वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ते हैं कि एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, वही सेम है इसमें। अपन जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको हम कभी कभी डिस्टेंस भी बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है। इसमें भी वही है कि 10 मीटर था, ये भी 10 मीटर था, ये भी 10 मीटर था, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट पे कवर किया। ठीक है। सेम ही है। नॉन यूनिफॉर्म भी वही है कि सेम ही था। ठीक है। सेम ही था, इधर 10 थी, इधर 23, इधर 30 थी वैल्यू। ठीक है। सेम इंटरवल टाइम में कंप्लीट कर लिया, 2 2 2। तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। एवरेज में भी इसमें टोटल डिस्टेंस अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम हो रहेगा हमेशा। ठीक है। अब उनसे बोला कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो क्या निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। अब एक्सक्लेरेशन पढ़ते हैं। एक्सक्लेरेशन क्या होता है, एक्सक्लेरेशन इज अ मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब जो अपन की वेलोसिटी में अगर चेंज होगा ना, जो वेलोसिटी है इसके अंदर अगर चेंज होगा तो एक्सक्लेरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। एक्सलरेशन का फॉर्मूला है वी बाई टी। ठीक है। वी बाई टी एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है। वी का मतलब इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी। ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है। इसकी डायमेंशन L t - 2 होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो एक्सलरेशन है ना, जैसे उसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव थी, बट इसमें एक्सलरेशन अपन का अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव में आएगा, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है। अगर कोई बॉडी एक्सलरेट कर रही है बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक है, फिर एकदम से डी एक्सलरेट करने लग जाए, मतलब और ज़्यादा वापस से एक्सलरेशन से नीचे गिरने लग जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म एक्सलेशन में क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। ठीक है। वही है सेम। अब है अपन का मतलब अपन की जो एक वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज करे वो सेम ही इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कर रही है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जो इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रही है वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रही है, तो उसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अपन को कुछ ग्राफ पढ़ लेते हैं, इसमें ग्राफ भी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्राफ में अपन पहले पढ़ते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डी हो गया। ठीक है। डिस्टेंस, ये टी। ठीक है। डिस्टेंस टाइप ग्राफ। इसमें स्लोप कैसे निकालते हैं, आपको स्लोप पता होगा कि वाई बाई टी, वाई बाई एक्स करते हैं। ठीक है। स्लोप निकालने के लिए तो इसमें वाई क्या है, डी है, इसमें जो स्लोप है वो वाई एक्स है, जो टी है। ठीक है। डी बाई टी, डी बाई टी किसके इक्वल होता है, आपको पता होगा, स्पीड के इक्वल, तो उसका स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। एरिया कैसे निकालते हैं, वाई इंटू एक्स करके निकालते हैं एरिया। ठीक है। हमेशा तो वाई इंटू एक्स करके, इसमें तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं बोल रहा, डी इंटू टी तो किसका ही फॉर्मूला होता है, किसी का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है। किसी का फॉर्मूला नहीं होता, तो कोई भी इसकी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एस टी, उसका स्लोप क्या देगा, एस वाई टी। एस वाई टी का फॉर्मूला क्या जी, किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का, हमने पढ़ा था।
ठीक है, इसका भी कोई एरिया नहीं होगा। एस इंटू टी किसका फॉर्मूला है, किसी का नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। ठीक है, अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, वी अपॉन टी। वी अपॉन टी, इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप क्या देगा, वी बाई टी इजिकल्स टू कितना होता है, आपको पता होगा, एक्सलेशन मैंने पीछे पढ़ा था अभी, कि एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है वी बाई टी। ठीक है, वी बाई टी क्या दे रहा है, एक्सलेशन दे रहा है। एंड वी इंटू टी किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा ना। डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा ना, कैसे हो रहा है, देखो वेलोसिटी इजिकल्स टू एस वाई टी था अपन का। ठीक है, अगर अपन टी को इधर भेजेंगे तो वी इंटू टी बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है, एरिया कुछ नहीं देता। डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या देता है, वेलोसिटी देता है, स्लोप, एंड वो एरिया कुछ नहीं देता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, एक्सेलरेशन देता है, स्लोप, एंड एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड आपको इस ग्राफ में आपको अब आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ता अपन थे। अगर कोई जैसे ग्राफ है, डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, एंड ग्राफ में अपन को क्वेश्चन में शो करा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, अपन से पूछा है कि अब बताओ कि इसका स्लोप कितना है एंड स्पीड क्या है इसकी। ठीक है, तो इसका स्लोप ज़ीरो है। ठीक है, स्लोप ज़ीरो ही है ना। स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन फाइंड करते हैं, एंगल कितना है एक्स एक्सिस से। ठीक है, टेन थीटा उसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल है तो मतलब टेन ज़ीरो है। ठीक है, टेन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो ही होता है। ठीक है, तभी तो इसका स्लोप ज़ीरो है एंड स्पीड भी इसकी ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि इसका आपको पता होगा, इसका जो स्लोप था वो अपन को क्या देता था, स्पीड देता था। अगर स्लोप ज़ीरो तो स्पीड भी ज़ीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन का, अगर अपन की ऐसे कोई स्लोप बन रही है, बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट स्लोप होता है उसका। ठीक है, अगर अपन की ऐसे ऐसे जा रहा है ग्राफ अगर अब, ठीक है, तो इसमें स्लोप इंक्रीजिंग एंड जो स्पीड है वो नॉन कांस्टेंट हो जाएगी ना, क्योंकि स्पीड भी इंक्रीज़ कर रही है तो नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नहीं है स्पीड कोई भी। अब इंक्रीज़ कर रही है स्पीड तो कांस्टेंट तो है नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी सेम वैसे ही है जैसे अपन का भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, कि कोई ऐसे लाइन है वो पैरेलल है तो उसका स्लोप ज़ीरो होगा एंड वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। अगर कोई ऐसे स्ट्रेट ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगा एंड वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। एंड अगर ऐसे कोई इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका स्लोप इंक्रीजिंग एंड वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं अब। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम ऐसी, अगर अपन को ऐसे केस दिया है जो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है बिल्कुल, तो उसका जो एक्सलेशन होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, एक्सलेशन ज़ीरो क्या होगा, वी अपन टी अपन को क्या देता था, एक्सलेशन देता था। ठीक है, एंड अब वी टी का मतलब क्या है, स्लोप ही है। वी टी का मतलब स्लोप है, स्लोप। तो अब को अपन का स्लोप कैसे निकलेगा इस वाले का, वी टी का स्लोप निकलेगा टेन थीटा से ही, टेन थीटा कितना होगा, थीटा कितना है, अपन थीटा वो मानते हैं जो कि एंगल बनाता है। ठीक है, इसमें एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, तो टेन ज़ीरो हो गया, टेन ज़ीरो इजिकल्स टू ए। तो एक्सलेशन इसमें ज़ीरो आ गया। ठीक है, कांस्टेंट होगी, अगर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो कांस्टेंट होगी एक्सलेशन। अगर ऐसे डाउन हो रही है, ये डाउनवर्ड है, ठीक है, ऐसे हो रही है, ऐसा बना है ग्राफ, इसमें मेंशन नहीं करा है, ऐसे जा रहा है ये। ठीक है, ऐसे एरो नीचे, अपन नहीं बढ़ाते कि डी एक्सलेशन हो रहा है, डी एक्सलेशन हो रहा है, मतलब नेगेटिव में जा रही है एक्सलेशन, तो इसका रिटार्डेशन होगा, उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, तो गाइस अपन आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन आई थिंक ये दो लेक्चर में ही अपन का मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, अपन को ज़्यादा टाइम लगेगा अपन के ऑप्टिक्स में और इन सारे चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगेगा। मोशन बहुत छोटा सा चैप्टर है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आपको वापस से ब्रीफ दे रहे तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। रेस्ट क्या होता है, जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम। ठीक है, मोशन क्या होता है, जो कि चेंज करता है विद सराउंडिंग एंड टाइम। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव टर्म है, आपको इधर बताया था मैंने। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या पढ़ाता है, एक वन डायमेंशन जो कि स्ट्रेट लाइन में जाए, टू डायमेंशनल जिसकी हाइट एंड कुछ डिस्टेंस भी कवर हो रही है जैसे बॉल। ठीक है, थ्री डायमेंशन क्या है, जिसमें एक्स एंड वाई एक्सेस, एक्स वाई जेड एक्सेस तीनों आ रहे हैं। एंड डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ जो कवर करते हैं अपन उसकी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट है मीटर, डायमेंशन है एल, एंड इसकी वैल्यू जीरो पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, एंड अब है डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको एग्जांपल देता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसकी ऐसा यूनिट मीटर है, डायमेंशन एल है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्केलर क्वांटिटी है ये, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई टी इसका फॉर्मूला होता है, आपको बताया इधर।
ठीक है, डी वाई टी इसका फॉर्मूला होता है, इसका डायमेंशन की होती है एल टी माइनस वन। अब टाइप्स ऑफ स्पीड पे आए थे अपन। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्या होता है कि अपन कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस अपन कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल टाइम में। एवरेज स्पीड अपन कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। मैं इसके आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, शायद से थर्ड जो लेक्चर होगा उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन। ठीक है, आपको सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा जिस जिस टाइप के आते हैं, जिससे आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी। आई थिंक मैं आपके लिए एक और चीज़ कर सकता हूँ कि अपन जो चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे ना, उसके अपन पी वाई क्यूज़ भी सारे कर लेंगे। ठीक है, अपन सारे पी वाई क्यूज़ भी कवर कर लिया करेंगे उसकी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बोलते हैं इसको। ठीक है, एस अपॉन टी, इसमें स्मॉल एस होता है, जो स्पीड से कंफ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है, अब अपन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, इसकी भी डायमेंशन कितनी होती है, एल टी माइनस वन होती है। जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो अपन की स्पीड क्या हो सकती है, स्पीड अपन की पॉजिटिव एंड जीरो ही होगी बस। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस अपन की पॉजिटिव एंड जीरो ही होती है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी कहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही सेम टाइम में करना। फिर अनइक्वल डिस्टेंस सेम टाइम में करना, वही। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस एवरेज वेलोसिटी पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको फॉर्मूला और अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, एस्केलरेशन क्या होता है, एस्केलरेशन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी, फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, एस्केलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, वैक्टर क्वान्टिटी है ये, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। रिटार्डेशन होता है मीन्स नेगेटिव एस्केलरेशन। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, वही वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो यूनिफॉर्म होगा। नॉन अनइक्वल इंटरवल टाइम में करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अपन ने ग्राफ पढ़े थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपन को स्लोप में क्या देता है, स्पीड देता है। एरिया क्या देता है, कुछ भी नहीं देता। डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होता है, और इसके एरिया कुछ नहीं होता इसका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन एंड स्लो में देता है एरिया, उसका डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, अपन ने ये अपन ने ग्राफ पढ़े थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही हो, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्स एस एक्स, तो स्लोप इसका जीरो होगा, स्पीड जीरो होगी। अगर ऐसे बन रही है बिल्कुल इंक्रीजिंग हो रही है, ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड रहेगी। ठीक है, इसमें स्लोप इंक्रीजिंग हो रहा है, ऐसे इंक्रीज करता जा रहा है स्लोप ऊपर की तरफ एकदम से सडन चेंज। ठीक है, तो नॉन कांस्टेंट होगी इसकी स्पीड एंड स्लोप होगा इसका इंक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में था कि सेम ही है वो जैसे अपन ने पढ़ा अभी डिस्टेंस वाला, कि स्लोप जीरो एंड वेलोसिटी जीरो। ऐसे जाएगी तो स्लोप कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट, ऐसे इंक्रीज होगी तो स्लोप इंक्रीजिंग एंड वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट। अपन ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ा था कि ऐसे सेम जा रही है, ठीक है, पैरेलल है एक्स एक्सिस से, तो एस्केलरेशन जीरो। कैसे एस्केलेशन जीरो आपको बता दिया था वो मैंने। ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, एस्केलेशन कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जो ऐसे एरो जाएगा, इधर एरो है, ठीक है, ऐसे एरो नीचे की तरफ जाएगा तो इसको रिटार्डेशन बोलेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन कल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा सा है, ये खत्म हो जाएगा, फिर अपन का टॉपिक्स ऑब्जेक्ट चैप्टर है। इसके मैं आपको पी वाई क्यूज़ एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको गाइज ये जो प्लेलिस्ट है, जो भी अपन की पीडीएफ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम की लिंक है, तो उस पर जाके आप ज्वाइन करके आप वो पीडीएफ्स पढ़ सकते हैं, खुद सेल्फ रिवीजन भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी अपन के टेलीग्राम में। तो उधर मैंने अपन की डीपीपी भी डाल दी थी फंक्शन की, एंड ज्योग्राफी के अपन ने दो पीडीएफ्स भी डाल चुके हैं उसके अंदर ही। एंड आज इसकी भी पीडीएफ मैं उसके अंदर आपको डाल दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।